हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक शेखावत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहता है या वर्क करना चाहता है या वहां रहना चाहता है। अब जब आपने अब्रॉड जाने की सोच ली है तो अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसका नाम सुनते ही शायद आपने नाम सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ओ माय गॉड, ये होता क्या है। अगर आपके भी माइंड में क्वेश्चन आए इस वर्ड का नाम सुन के तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो वर्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो है अपोस्टाइल। दिमाग में थोड़ा सा वो हुआ ना कि यार अपोस्टाइल आखिर होता क्या है। तो डोंट वरी, आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। अपोस्टाइल के बारे में मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ बता दूंगा जिसकी आपको जानने की जरूरत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ नॉलेजेबल वीडियोज़ ही मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपोस्टाइल होता क्या है। अगर मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करना है, लेकिन अटेस्टेड हमारे लोकल लेवल पे नहीं, इंडिया लेवल पे, जिससे आपके डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल लेवल पे वेरीफाइड हो जाएंगे। और वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये मोर देन 100 कंट्रीज़ में अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजेगी उसमें आपको अपोस्टाइल के बारे में बताएगी कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपोस्टाइल करना है अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। अगर आप अब्रॉड हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या वर्क के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना कंपलसरी होगा। तो अगर आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो है आपके सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। बट कई एम्बेसीज आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताती है, तो एज पर एम्बेसी आपको उन डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना होगा। अगर आप वर्क के लिए जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वैसे तो एम्बेसी आपको बता देगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पे आपको अपोस्टाइल करवाना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर वो एम्बेसी कहती है तो आपको वो भी अपोस्टाइल करवाना होगा। अब हम बात करते हैं कि अपोस्टाइल होता कैसे। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो सबसे पहले नोटरी अटेस्टेड करती है, उसके बाद एसडीएम अटेस्टेड करता है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसको अटेस्टेड करती है। जब ये सारे अटेस्टेड हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हो जाता है। अब देखिए, मैं अगर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं तो आप लोगों को पता है मैं पहले स्पेन रहता था, लेकिन कोविड की वजह से मेरा जो डॉक्यूमेंट था, वहाँ की जो रेजिडेंसी कार्ड था वो एक्सपायर हो गया। तो एम्बेसी ने मुझे ये बोला कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस, हम लोग आपको वापस वीज़ा री इशू करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे मुझे उन्होंने अपोस्टाइल के लिए बोला। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेडेक वाली बात थी। तो फिर मैंने जिस चीज़ की यूज़ की, जिसकी हम सब यूज़ करते हैं, वो है गूगल बाबा। गूगल बाबा पे जब मैंने सर्च किया तब मैंने पाया कि वहाँ तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो आपके अपोस्टाइल करवाती हैं डॉक्यूमेंट को। तो गूगल पे काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम है पीसीसी अपोस्टाइल एंड अटेस्टेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी से जब मैंने कांटेक्ट किया तो इन्होंने मुझे बताया कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे हम अपोस्टाइल करके देंगे। तो इन लोगों ने मुझसे वैसे 1 वीक का टाइम मांगा था, जो कि मुझे लगा कि ठीक है, इतना टाइम तो बनता है। बट बिलीव मी, 4 दिनों में ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में था। इसको भेजने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये लोग आपको बोलते हैं कि आप ब्लू डार्ट से भेज दो, क्योंकि देखिए ये एक बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसी किसी कंपनी को भेजने होते हैं जिनको आप जानते नहीं, क्योंकि गूगल पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं, हम सबको पता है। तो मैंने जब इन लोगों से ये क्वेश्चन किया कि यार मैं आप पे कैसे विश्वास करूं, तो इन्होंने मुझे 3-4 रेफरेंस भी दे दिए। बोले आप इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड अपोस्टाइल करवाए हैं।
उसके बाद वैसे मैंने बात किसी से नहीं की, मैंने डायरेक्ट इनको भेज दिया। इन्होंने विदिन 3 से 4 डेज़ मुझे वो डॉक्यूमेंट्स बाय ब्लू डॉट वापस भेज दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आप भी करवा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स यस, आप भी डायरेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपको नोटरी पे इजीली हो जाएगा, एसडीएम तक इजीली हो जाएगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर देखिए आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए लाइफ में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स ये कंपनीज आपसे पैसा चार्ज करती हैं अपनी सर्विसेज के, बट देखिए 3 से 4 दिन में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए, मतलब 3-4 वर्किंग डेज में अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। मतलब आपका पैसा ज़रूर खर्च हो रहा है बट वो वर्थ है। जहाँ आप स्टडीज़ के लिए जाने आप इतना पैसा खर्च करते हो और आप फालतू में दिल्ली में चक्कर काट रहे हो या और किसी सिटी में चक्कर काट रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपको पता है सरकारी डॉक्यूमेंट्स, सरकारी बाबू कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा किसी कंपनी के थ्रू ही करवाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और अगर आपके पास मनी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन पर्टिकुलर इस कंपनी से अपोस्टाइल करवा सकते हैं। वैसे मैं इस कंपनी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इन लोगों का जो स्टाफ था, जिस बंदे ने मेरा फ़ोन पिक किया, क्योंकि मैंने इनको डायरेक्ट कॉल किया, सारी बात की, तो इनका जो स्टाफ था वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही नॉलेजेबल था। उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर मैं ये नोटरी वाला और एसडीएम वाला अगर अटेस्टेड करके दे दूँ, तो इन्होंने मुझे बोला क्यों आप तकलीफ़ पा रहे हैं, हम लोग हैं ना, आपको करके दे देंगे। एंड बिलीव मी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मैं इस कंपनी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मेरे डॉक्यूमेंट्स को विदिन 4 डेज़ अपोस्टाइल करा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपोस्टाइल कैसा होता है। देखिए ये मेरा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे, वैसे मैं इस पेज का प्रिंट आउट उसमें लगा दूँगा, ये है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट, दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इनका जो भी स्टैम्प वगैरह है, यहाँ पे उनके सिग्नेचर हैं, यहाँ पे एसडीएम के सिग्नेचर है और यहाँ पे नोटरी वाले के। तो ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है जो आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है, और मेरे ख्याल से टाइम हर किसी को बचाना है आज के टाइम में। तो ये आप इसको देख लीजिए किस तरह होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वे में हो सकता है। तो इफ़ यू नीड मोर असिस्टेंस अबाउट अपोस्टाइल यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अपोस्टाइल सीरियसली एक बहुत बड़ा, फर्स्ट टाइम जब आप नाम सुनते बोले अरे यार ये है क्या। तो अब आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा कि ओ माय गॉड आखिर ये अपोस्टाइल किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि आई थिंक मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है। बट अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।